बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। हिडन फैक्ट्स में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किन वजूहात की बिना पर खलीफा हारून रशीद ने बहलोल दाना को मौत की सज़ा सुना दी। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब खलीफा हारून रशीद ने बहलोल दाना को मौत की सज़ा सुनाई तो उसके बाद बहलोल दाना के साथ क्या किया गया। वीडियो का मुकम्मल आगाज़ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, जब खलीफा हारून रशीद ने बहलोल दाना को मौत की सज़ा सुनाई, दरबार में सन्नाटा सा छा गया। दरबारी हैबत शाही से कांप गए, लेकिन बहलोल शान बेनियाजी से खड़ा मुस्कुराता रहा। मसरूर आगे बढ़ा और उसने बहलोल की गुदड़ी घसीट कर परे उछाली। उसका बोसीदा लिबास नोच कर उस पे गधे का पलान कस दिया, उसके मुंह में लगाम दे दी और उसे खींचता हुआ महल और हरम सरा की तरफ ले गया। शाही दरबारों और महल सराओं में इंसानियत की तजलील रोज का मामूल था, इसलिए बहलोल की इस हैयत कज़ाई पर किसी को ताजुब नहीं हुआ। महल और हरम सरा के मकीन इंसानियत की इस तौहीन को तमाशे की तरह देखते रहे। किसी ने सोचा कि बहलोल तो दीवाना है, इसलिए सज़ा का मुस्तवज्जिब नहीं, लेकिन जान के खौफ ने जुबानों को बंद कर रखा था। कोई कुछ न कह सका। मसरूर उसकी लगाम खींचता उसे दरबार में वापस ले आया और हारून के सामने अदब से झुककर बोला, आलिजा, आपके हुक्म की तामील हुई, क्या इसकी गर्दन उड़ा दी जाए? हारून ने अभी जवाब नहीं दिया था कि नागाह उसका वजीर जाफर बरमक्की दरबार में दाखिल हुआ। उसने हैरत से बहलोल की यह हालत देखी और बोला, बहलोल, खैरियत तो है? ऐसा क्या कसूर हो गया है तुमसे जो ये हालत बनी है? बहलोल हंसा, जनाबे आली, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरी गर्दन भी मारी जाएगी। जाफर बरमक्की ने पूछा, मगर किस जुर्म में? बहलोल ने कहा, मैंने एक सच्ची बात कह दी थी, जिसके इनाम में खलीफा ने मुझे ये खिल्लत फ़ाखिरा अता की है और जामे मर्ग मेरा इंतज़ार कर रहा है। हारून को बेसाख्ता हंसी आ गई। खलीफा को हंसते देखकर दरबारी और जाफर बरमक्की, जो अपनी हंसी जब्त कर रहे थे, वो भी हंस पड़े। हारून का गुस्सा काफूर हो गया और उसने शाही हुक्म जारी किया, जैसी बहलोल ने कही है उसे वैसी ही खिल्लत फ़ाखिरा अता की जाए। बहलोल ने अपनी गुडड़ी शाने पर डाली और कहा, खलीफा के इस करम का शुक्रिया, मुझे अपनी पेबंद लगी गुडड़ी ही गनीमत है। हारून ने कहा, बहलोल को दिरहम व दिनार अता किया जाए। बहलोल ने कहा, नहीं, मुझे अहले जहन्नुम की पेशानियों और पुश्तों पर लगने वाली मोहरों की ज़रूरत नहीं। बहलोल चलने पर तैयार हो गया। हारून ने उसे रोका, बहलोल, अगर तुम इस इनाम व इकराम को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते तो गरीबों और मोहताजों में बांट देना, उनका भला हो जाएगा। बहलोल रुक गया और उसने रकम की थैलियां गुलाम से ले ली। चंद कदम चला और रुक गया, कुछ सोचने लगा, फिर आगे बढ़ा और रुक गया, फिर कुछ सोचा और वापस पलट आया। उसने रकम की थैलियां हारून के सामने ढेर कर दी और बोला, हारून, मैंने बहुत सोचा है कि इन अशरफियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, लेकिन मुझे तुझसे ज़्यादा मुस्तहिक कोई और नज़र नहीं आ रहा। तुझसे ज़्यादा नादार और ज़रूरतमंद शायद और कोई नहीं, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ कि तेरे कारिंदे हर जगह लोगों को कोड़े मार मार कर उनसे टैक्स वसूल करते हैं ताकि तेरे खजाने पुर हों। सारे शहर में सबसे बड़ा ज़रूरतमंद तो तू खुद है, इसलिए ये रकम तू ही रख ले। हारून दम बखुद रह गया। अहले दरबार सन्नाटे में आ गए। बहलोल के अंजाम का सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बहलोल इत्मीनान से चल खड़ा हुआ। अचानक खलीफा हारून की आवाज़ गूंजी, रोको इस दीवाने को। अहले दरबार इस तसव्वुर से ही काम गए कि अब बहलोल का अताब शाही से बचना महाल है। दो गुलाम तेजी से आगे बढ़े और बहलोल को घसीट कर हारून के सामने ले आए। हारून की आंखें नम थीं और पशेमानी ने उसकी आवाज़ को पस्त कर दिया था। वो गहरी सांस लेकर बोला, बहलोल, तेरी दीवानगी हम जैसे होशमंदों के लिए एक नेमत है। तेरी इस बात ने मेरे दिल को नरम कर दिया है। मेरा जी चाहता है कि तुझसे कुछ नसीहत की फरमाइश करूं। गुलामों ने फौरन ही बहलोल को छोड़ दिया। वो अपनी मखसूस शानी बेनियाजी से बोला, हारून, पिछले खलीफों के महलों और उनकी कब्रों को देखकर इबरत हासिल करो। तू खूब जानता है कि ये लोग अरसा दराज तक इन महलों में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते रहे और अब कब्रों में पड़े पिछताते
और अफसोस करते हैं कि काश उन्होंने अपनी आखिरत के लिए कुछ नेक अमाल अपने साथ ले लिए होते, मगर अब उन्हें इस पछतावे से कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम सब भी जल्द या बदेर इसी अंजाम को पहुंचेंगे जब ये शाही रोब व दबदबा और शानो शौकत कोई काम नहीं देगी। हारून पर कपकपी सी तारी हो गई। मुतासिफ लहजे में बोला, बुलोल, कुछ ऐसे अमाल बता जिनके बजा लाने से अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। बुलोल ने जवाब दिया, उसकी मखलूक को खुश कर, वो तुझसे राजी हो जाएगा। हारून ने पूछा, अब इसकी तदबीर भी बता दो कि खल्के खुदा को किस तरह खुश रखा जा सकता है। बुलोल ने बुर्दबारी से कहा, अदलो इंसाफ में सबको बराबर का दर्जा दो। जो अपने लिए मुनासिब नहीं समझते, दूसरों को भी उसका मुस्तहिक न समझो। मजलूम की फरियाद तवज्जो से सुनो और इंसाफ से फैसला करो। हारून ने तौसीफी लहजे में कहा, आफरीन, सद आफरीन, बुलोल, मरहबा, तुमने कैसी हक बात कही है। हारून ने हुक्म शाही जारी किया। हुक्म दिया जाता है कि शाही खजाने से बुलोल के तमाम कर्ज अदा किए जाएं। बुलोल ने उसे मुखातब करके कहा, हारून, कर्ज से भी कभी कर्ज अदा हुआ है? शाही खजाने में जो कुछ है वो अवाम का माल है और खलीफा पर कर्ज है। तुम्हारे लिए यही मुनासिब है कि अवाम का कर्ज उन्हें लौटा दो। मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए। हारून ने जोर देकर कहा, तो फिर बुलोल, कोई तो ख्वाहिश करो। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई आरजू पूरी करूँ। बुलोल ने कहा, तो फिर मेरी ख्वाहिश और आरजू यही है कि मेरी नसीहतों पर अमल करो। लेकिन अफसोस कि दुनिया की शानो शौकत और इक़्तिदार का नशा बहुत जल्द मेरी इन नसीहतों को फरामोश करा देगा। ये कहता हुआ बुलोल दरबार से बाहर निकल गया। हारून और अहले दरबार झुके हुए सरों के साथ खामोश बैठे रह गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वाक़यात लेकर आते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।